हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे, तो उन बच्चों के लिए, खासतौर से सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट आपका पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम का, जिसकी 2 यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके थे और 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप कहीं वर्किंग है और बीएड अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी के भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम देंगे, तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ सीरीज है वो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ले ली है और काफी बच्चे उसको हर दिन ले भी रहे हैं। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो बहुत रीजनेबल प्राइस पर आप 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे, उसके जस्ट बाद पेमेंट के बाद वो आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप अपनी तैयारी बहुत स्मूथ तरीके से करते रहोगे। तो गाइस, 2 यूनिट की मैंने आपसे बात कर ली थी कि 2 यूनिट में से नॉलेज एंड करिकुलम में कौन से टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो जो बची हुई 2 यूनिट है नॉलेज एंड करिकुलम बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन की, जो नॉलेज एंड करिकुलम का सब्जेक्ट है सेकंड ईयर का, उसका डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। उसका डिस्कशन में मैं आपको जो यूनिट है वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट आ सकती है। तो गाइज, यहां पर जो आपकी 3rd यूनिट है, 2 यूनिट हम लोगों ने बता दी थी। जो 3rd यूनिट है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम के बारे में है। तो इसमें जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, जैसे आपका आ सकता है इसके अंदर, भाई जो करिकुलम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, या डिफरेंस क्या है बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम क्या होता है, या दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस प्रकार का कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन क्या है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो करिकुलम है उसका कंपोनेंट्स क्या है, ये भी आप जो थोड़ा सा पढ़ लेना। और उसके बाद जो इसके प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा आप रिवाइज कर सकते हो, जिसके बेस से क्या है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला मैं बात करूंगा आपको कि डिफरेंट जो अप्रोचेस है करिकुलम थ्योरी के बारे में, यानी कि जो करिकुलम है बहुत बड़ा टॉपिक है कि ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें देखिए क्या आती है कि दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, पर कई बार इसकी अलग से थ्योरी भी पूछी जा सकती है। तो इस अप्रोच, जो डिफरेंट अप्रोचेस जो है ना करिकुलम थ्योरीज के लिए, तो बेसिकली कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे इसमें से आपसे पूछा जा सकता है क्या है, कई बार ये 4 नंबर के क्वेश्चन में भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि देखो क्या कि आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। ये बड़े में भी पूछा जा सकता है, या फर्स्ट जो आपका कंपलसरी पेपर है क्वेश्चन है उसमें भी ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो पूछा जा सकता है आपका, और जो क्रिटिकल अप्रोच है ये पूछा जा सकता है। तो दोनों में से कई बार जो ट्रेडिशनल और क्रिटिकल जो अप्रोच है इनका डिटेल में भी आपसे पूछ लेगा कि 16 नंबर में दोनों क्या है, या दोनों का 16 नंबर में आपका जो डिफरेंस है वो भी आपसे क्या है पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या चीज है। तो यहां से भी थोड़ा सा आप अपने टॉपिक को क्या गाइस पढ़ के चलना। उसके बाद जो करिकुलम प्रोसेस, डिफिकल्ट वे ऑफ अप्रोचिंग करिकुलम थ्योरीज, ये भी है आपका। जैसे इसके अंदर जो एक करिकुलम एज ए प्रोसेस आ सकता है आपका, और जो करिकुलम एज ए प्रोडक्ट, इनमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं बनती है। जो मैंने चीज बनती है ऊपर 3rd यूनिट में आपको बता दिया, वो थोड़ा सा आप रिवाइज करके चलना। उसके बाद मैं 4th यूनिट की बात करूंगा, जहां पर करिकुलम डिजाइन मॉडल्स की हम लोग बात करते हैं। तो गाइस, इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे यहाँ पर डिसिप्लिन सेंटराइज डिजाइन, लर्नर सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। इसमें 4थी यूनिट के अंदर आपका जो लर्नर सेंटर जो डिजाइन है आपका करिकुलम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है आपका, ठीक है। और जो डिसिप्लिन सेंटर डिजाइन है आपका, ठीक है, डिजाइन प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन है तो जो प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन है यहां से भी, तो इनके बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है, और इनके बारे में आपसे दोनों या तीनों के बारे में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार की जो ये थ्योरीज है इनको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करके चलना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगला है आपका जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट। अब ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम लोग किसी स्कूल के अंदर या किसी पर्टिकुलर क्लास का जो करिकुलम डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसका जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है, तो उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें जो है हम लोगों को वो डिस्कस करनी चाहिए या हम लोगों को मेंशन करनी चाहिए, ताकि एक पर्टिकुलर क्लास स्टैंडर्ड के लिए जो करिकुलम है उसको डिजाइन किया जा सके। उसके कंपोनेंट्स भी क्या है बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन अमूमन बन जाता है, इसमें भी आप थोड़ा सा देख लेंगे।
अगला है आपका जैसे करिकुलम चेंज क्या है, मीनिंग, नीड्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम चेंजेस। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, इस पर मैक्सिमम फोकस रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई करिकुलम चेंजेस क्या है, या व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंजेस। भाई करिकुलम जो चेंज होता है, जो बदलता है, वो क्या चीज है, ठीक है, और इसका मीनिंग आप बताइए, इसकी नीड्स, इसकी आवश्यकता क्या है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो करिकुलम चेंजेस को इफेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा एक अच्छा टॉपिक है, जहां से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपसे 2 यूनिट के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस किए थे, और बाकी जो 2 यूनिट मैंने आपको बताई है इसमें मैंने आपको डिस्कस किए, क्योंकि हर पेपर के अंदर आपकी 4 यूनिट है, और 4 यूनिट के अंदर ही आपके सिलेबस को क्या है डिफाइन किया गया है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें आपकी आती हैं, और जो चीजें आपको अच्छी तरह से समझनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं गाइज आपको बता रहा हूं, तो उसको आप किस लेवल पर लेके जाके पढ़ सकते हैं। देखिए आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 1-1.5 महीना ही मुश्किल से आपके पास है, ठीक है, 1 महीना ही मान के चलिए कि इस 1 महीने के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ रहे हैं इनको अच्छी तरह से पढ़े, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे मैंने दिए हैं, बच्चों को हम लोगों ने, हमारी टीम ने जो दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको उनके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल आपका सफिशियंट है, वहां से ही आपके क्वेश्चन लगभग बनते हैं। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है कि आप जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो अभी आप पढ़ाई स्टार्ट करें, बहुत सारे बच्चे 1 या 2 महीना पहले अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, तो वो बच्चे कोई भी किताब या बुक्स उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट, जैसे 4-5 बुक्स हैं आपकी, सेकेंड ईयर की 7 बुक्स हैं, उनमें से ये देखिए कि कौन सा आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, तो सबसे पहले उसी बुक को उठाएं, क्योंकि वो बुक आपको आगे चल के बहुत दिक्कत करेगी, और इसी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस भी आपको नहीं कर पाओगे, जो आपके लिए बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है, टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट, और अकॉर्डिंग टू द टाइम, भाई कितना टाइम रह गया उसके हिसाब से क्या है आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, और उसी हिसाब से आप लोगों के नंबर आएंगे। तो गाइस ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जो 2 यूनिट रह गए थे, बाकी हर एक जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उसको यूनिट वाइज हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, और हमारा सिलसिला वीडियो का ऐसा ही चलता रहेगा, और जो भी अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है वो आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो